तो भाइयों एवेंजर्स लेवल का नया विलेन तो अब डॉक्टर डूम आ रहा है, जो प्ले कर रहे हैं हमारे पूर्व आयरन मैन रॉबर्ट डॉनी जूनियर। और इससे पहले विलेन होने वाला था कैंग द कॉन्करर, जिसे आप एक तरह से टाइम ट्रेवल का किंग भी कह सकते हो। और हमारे थेनोस चाचा को कोई कैसे भूल सकता है, इनसे पहले इसी ने ही तो पूरे एवेंजर्स की बजाया था इन्फिनिटी वॉर में। तो भाइयों आज हम इन तीनों टॉप विलेन्स में पावर कंपैरिजन करने वाले हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि इन तीनों में फाइट हो तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, मतलब कौन फाइनल विनर बनेगा। इफ यू इंटरेस्टेड देन चलिए इस धमाकेदार कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों के पावर्स को एक एक करके छानेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं हमारे थेनोस चाचा से। तो इसके पावर्स को देखें तो इसके पास है सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और साथ में कमाल की हैंड टू हैंड फाइटिंग स्किल, जिसे कंपेयर करने के लिए हमें इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ही थेनोस वर्सेस हल्क का फाइट दिखाते हैं, जहाँ आज तक थॉर भी हल्क का ब्लड नहीं निकाल पाया था। वहीं थेनोस जो अपने मुक्के से ही जो हल्क की मारी थी, भाई नाक से ब्लड निकल रहा था और वो वही बेहोश भी हो गया। पर जब थेनोस के ब्लड निकालने की बारी आई तो बस आयरन मैन ही उतने फाइट के बाद एक बूंद निकाल पाया था, और एंड में थॉर उसके छाती में अपना स्टॉर्म ब्रेकर गाड़ देता है। ध्यान देना वो स्टॉर्म ब्रेकर था, इसीलिए इतना डैमेज कर पाया थेनोस को, वरना एवे ही कोई हथियार, गोली, बंदूक, मिसाइल ये सब चीजें तो खरज तक पहुंचा नहीं सकते थेनोस के स्किन को। और ये चीज आप सभी लोगों को तो पता ही है कि थेनोस के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, तो उसके पास अपने से सबसे बड़ी पावर क्या है? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। उसके मुट्ठी में इतनी शक्ति है कि उसने अपने मुट्ठी के दम पर ही डेजर्ट क्यूब को तोड़ के धूल बना दिया था। और भूलना मत, इसी मुट्ठी के दम से हल्क के नाक से भी खून निकाला था। और ये वही थेनोस है जिसने हमारे एवेंजर्स के मेन 3 कैरेक्टर्स को एक साथ रगड़ा था, वो भी अकेले। मतलब ये तो साफ है इसके इतने खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ बॉडी के साथ हैंड टू हैंड बैटल में कोई मुकाबला नहीं। और अगर थेनोस के हाथ इन्फिनिटी स्टोन्स लग जाए तो उस बैटल में तो भगवान ही बचाए उसे, या फिर भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा थॉर क्या है, भगवान ही तो है। पर वो भी रोक नहीं पाया उसे आधी दुनिया मिटाने से। वो तो आखिर में थेनोस खुद ही इन्फिनिटी स्टोन्स को मिटा देता है, इसीलिए वो लोग उसे मार पाते हैं। अब ये तो हो गई थेनोस की पावर। अब हम देखेंगे कैंग द कॉन्करर कितना पावरफुल है और उसके क्या क्या पावर्स हैं। और मैं पहले ही बता दूं, कैंग कोई गॉड वर्ड नहीं है, वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है, पर टेक्नोलॉजी के दम पे इतना पावर हासिल कर लेता है कि एक वक्त के लिए तो एवेंजर्स भी डरते हैं उसके पास जाने से। तो उसके पावर्स की बात करें तो उसका मेन पावर है उसका टाइम ट्रेवल। उसने टाइम को इस हद तक कंट्रोल कर लिया है कि उसके लिए टाइम एक खिलौना बन गया है। जैसे लोकी सीरीज में ही हमने देखा था, वो किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी टाइम को रोक सकता है। और उसके बाद उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी, भाई टीवी में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारे के सारे तो कैंग के ही इन्वेंशन है। और साथ में उसका सूट उसे फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड भी देता है। और फिर अब बात करते हैं एमसीयू में दिखने वाले हमारे नए विलेन डॉक्टर डूम के पावर्स के बारे में। तो इसका भी मेन पावर इसका सुपर इंटेलिजेंट माइंड और टेक्नोलॉजी ही है, और साथ में इसके पास मैजिकल पावर्स भी है, जस्ट लाइक वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज। मतलब सेम नहीं, डिफरेंट बट मैजिकल पावर्स है, जो इसे थेनोस और कैंग दोनों से ही ज्यादा डेंजरस बनाता है। और इसके पास इन सब के साथ साथ टेक्नोपैथी का भी पावर्स है, मतलब ऐसी साइकिक पावर जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है और पढ़ भी सकता है। वो टेलीकाइनेसिस, मेटल मैनिपुलेशन और किसी का भी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे उसने फैंटास्टिक फोर मूवी में सिल्वर सर्फर का कर लिया था। और साथ में उसका आर्मर भी बहुत खतरनाक है, जिससे उसे सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और आयरन मैन जैसा उड़ने की एबिलिटी मिलता है, जिसमें उसके डिफरेंट टाइप के गैजेट्स और हाईटेक वेपन्स हैं, जिससे वो खुद को छोटा मोटा डिस्टेंस के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकता है और फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, और अपने गाउंटलेट से लेजर भी शूट कर सकता है। और ये सब भी कम था कि उसके पास माइंड ट्रांसफरेंस का भी पावर है, जिससे वो किसी के भी माइंड के साथ अपने थॉट्स ट्रांसफर कर सकता है। तो भाइयों अब तीनों का पावर्स को जानने के बाद अब बारी है फैसला करने का कि अगर तीनों में फाइट हो तो जीतेगा कौन। तो चलिए पहले देखते हैं थेनोस वर्सेस कैंग में कौन जीतता है। तो भाई अगर कैंग थेनोस के आगे स्ट्रेंथ और हैंड टू हैंड फाइट की बात करें तो उस मामले में कैंग की कोई औकात नहीं है थेनोस के आगे, फिर वो चाहे कैसा भी सूट क्यों ना पहन ले। पर कैंग सिर्फ इतना ही कर सकता है क्या? नहीं, कैंग का मेन पावर है उसका टाइम पे कंट्रोल। एक कॉमिक्स में दिखाया गया है, जब थेनोस वर्सेस कैंग होता है तो कैंग उसे पकड़ के उसके लिए टाइम इतना तेज कर देता है कि एक ही झटके में थेनोस का नामो निशान मिटा देता है। पर हाँ भाई, थेनोस को कोई इन्फिनिटी स्टोन्स मत दे देना, वरना दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो थेनोस को रोक सके, वरना थेनोस ही एक चुटकी में सबकी बजा देगा। और हाँ, इन्फिनिटी स्टोन्स उसके बाप की जागीर नहीं है। क्या हो अगर ये इन्फिनिटी स्टोन्स कैंग के हाथ लग जाए, जैसे एंड गेम मूवी में आयरन मैन ने मार लिया था थेनोस से, तो भाई इस मामले में हम इन्फिनिटी स्टोन्स को साइड में ही रखेंगे। तो अब तो भाई सीधा सीधी इसमें कैंग विनर है। हाँ चल अब बात करते हैं डॉक्टर डूम वर्सेस थेनोस। तो भाई डॉक्टर डूम के साथ भी वही सेम, हैंड टू हैंड फाइट में कुछ बिगाड़ नहीं सकता थेनोस का, इतना हार्ड ही है उसका स्किन, तो क्या करें। और चाहे डॉक्टर डूम अपने किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, थेनोस का बाल भी मक्का नहीं कर सकता, क्योंकि थेनोस के सिर में बाल ही नहीं है।
और देखे तो डॉक्टर डूम के पास कैंग जैसा टाइम ट्रेवल का पावर भी नहीं है, पर इसके पास एक एडवांटेज है, इसके मैजिकल पावर्स में मास्टरी, जिसके आगे हमारा थेनोस चाचा लाचार पड़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? इन्फिनिटी वॉर में तो थेनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सोर्सरर को हरा दिया था। हाँ, पर ध्यान दो भाई, वहाँ पे थेनोस के हाथ में 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और हमने इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना लड़ाई की बात की थी। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, वांडा वर्सेस थेनोस के फाइट में बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के मैजिक के सामने कैसे लाचार पड़ गया था। अगर वहाँ बाकी लोग उसका हेल्प नहीं करते तो वांडा उसे वहीं पे मरोड़ देती और डॉक्टर डूम भी ठहरा हमारा मास्टर ऑफ मैजिशियन। तो यहाँ पर भी साफ हो जाता है कि डॉक्टर डूम वर्सेस थेनोस की फाइट में डॉक्टर डूम ही विनर होगा। लो भाई, यहाँ दोनों ने ही थेनोस को पेल दिया, बट किसी ने भी नहीं तेल दिया। तो आप बात करते हैं हमारे फाइनल फाइट की, डॉक्टर डूम वर्सेस कैंग द कॉन्करर। तो देखो, अगर हाइटेक वेपन्स की बात करें तो दोनों ही लगभग टक्कर के ही हैं, पर कॉमिक्स में कई बार मेंशन है कि कैंग के टेक से डॉक्टर डूम का टेक ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि साथ में उसके मैजिकल पावर जुड़ा रहता है। और ये भी है कि कैंग कोई फाइटर नहीं है और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम एक टॉप क्लास फाइटर है। और कॉमिक्स में भी इन दोनों का फाइट दिखाया गया है, जहाँ कैंग डॉक्टर डूम के आगे हार जाता है। तो भाइयों, मतलब इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा डॉक्टर डूम ही फाइनल विनर होगा। तो अगर आपको डॉक्टर डूम के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, इसमें एम रखते हैं बस 50 लाइक्स का। और यार 1000 कंप्लीट होने में बस और 17 ही सब्सक्राइबर चाहिए। तो भाइयों, इतना तो पूरा कर ही सकते हो। मैं मिलता हूँ इसी एंड स्क्रीन के वीडियो के साथ। बाय।